को अपने अधीन कर रखा था। देवता हों, गंधर्व हों, अप्सरा हों, सब रावण से भय खाते थे, डरते थे। पर रावण किसी से नहीं डरता था, डरता था तो केवल देव अधिदेव महादेव से। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल। अगर डरता था तो केवल शिव से, केवल शिव। सत्रह वर्ष के बाद बच्ची हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। रावण जानता था कि देवता अगर देंगे तो पल्ला झाड़ कर देंगे और महादेव देगा तो छप्पर। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव महापुराण की कथा और शंकर कर सकता। शिव के सिवा कोई नहीं करे। शिव के सिवा डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बस का नहीं है और ये नहीं हो सकता, तब एक आस शंकर जी से लगा कर रखा। एक आस। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है। अब उस पत्र को मैं पढ़ूं ना पढ़ूं सोचने में आता है, सोचने में। फिर भी मैं खगड़िया जिला के बगडो गांव की निवासी हूँ। पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7। मैं मीना देवी, मेरी पोती का नाम जिया कुमारी है। 4 वर्ष की उसकी आयु है, जिसको जन्म से, गर्भाशय से ही, जन्म से ही उसका योनि द्वार नहीं बना। अब जरा शायद साइंस के भी रिकॉर्ड का ये पत्र होगा कि आश्चर्य की बात होगी कि उसका 4 वर्ष कहीं बैठी हो तो अपनी बच्ची को लेकर आ सकती है। 4 वर्ष की उसकी उम्र, जिसका गर्भाशय से ही, जन्म लेते ही उसका योनि द्वार नहीं बना। पूरे घर में चिंता हो गई। 4 साल निकल गए, योनि द्वार नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बहुत सारा रुपया बताया कि इसको अलग से दवाइयाँ देकर और ऑपरेशन कर कर योनि द्वार निश्चित किया जाए। हमारे पास में इतना धन नहीं था कि हम उसको ऑपरेशन कराकर अलग से कोई क्रम करें। समाज के लोग हंस रहे थे, गांव के लोग ताना देने लगे कि ऐसी लड़की पैदा हुई कि जिसका योनि द्वार ही नहीं। बड़ी दुखी सूचना दी किसी ने, एक रिश्तेदार ने कहा कि देखो सब हंसेंगे, हंसने दो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, पंडाल में अगर बैठकर तुम्हारी लड़की को लेकर जाओ और पंडाल में बैठकर अगर वहाँ की मिट्टी उसके शरीर पर लगाई जाए और शंकर जी से अगर प्रार्थना करी जाए तो मैंने सुना है कि कथा चलते चलते में भी बाबा सबकी झोली भर देता है। एक बार विश्वास करो और उसकी कथा में पहुँचो।
रिश्तेदार के कहने पर खगड़िया में कथा थी, हम हमारी पोती को लेकर वहाँ पहुँच गए। पंडाल में 2 दिन पहले हम खगड़िया के पंडाल में पहुँच गए क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। तो हम पंडाल में जाकर बैठ गए। रोज कथा सुनते, बेटी भोजन भी करती और मिट्टी लेके उसके नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर लगा देते। गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरी पोती मिट्टी को लगा रही थी और लगाते लगाते फिर कहती है, माँ, दादी, मुझे घर ले चलो। और घर लेकर गए और जब उस लड़की ने अपना पूरा स्वरूप दिखाया तो योनि द्वार बन चुका था। और वो कथा सुनते सुनते शायद साइंस भी इस चीज का स्मरण करे। प्रतिदिन मिट्टी लगाई, प्रतिदिन बेलपत्र खिलाई, प्रतिदिन जल पिलाया, और बाबा की उस मिट्टी का क्या फल होता है हम नहीं जानते गुरुदेव, पर हमारा तो ये प्रमाण है। कहीं बैठी हो, खगड़िया जिला का बगडो गांव की निवासी, पोस्ट मानसी, जिला खगड़िया, वार्ड नंबर 7, मीना देवी, मेरी पोती जिया कुमारी के लिए अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हो, आ सकती। एक विश्वास, फिर कहेंगे दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। ताना देने वाले इसको केवल पुराण कह सकते हैं, गाली देने वाले इसको केवल अपशब्द कह सकते हैं, पर याद रखना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही हो ना, भले 5 मिनट 10 मिनट अपनी दुकान को मंगल कर देना, थोड़ी देर बंद कर देना, पर 7 दिन में से एक दिन कथा के पंडाल की मिट्टी को नमन करने जरूर जाना, कि वो पुराण साधारण नहीं है। एक बार अपने, और हम फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 1 मई से 7 मई तक जयपुर के अंदर राजस्थान में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। वहां के लोगों से भी कहेंगे दिल से सुनो। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा का पंडाल है, केवल कथा का पंडाल, पर हमारा विश्वास कहता है सीहोर से जब ये कुबेरेश्वर बाबा चलता है ना, सीहोर से जब ये शिव महापुराण की पोथी चलती है ना कुबेर भंडारी के धाम से, तो हमको तो लगता है कि स्वयं कुबेरेश्वर बाबा लुटाने के लिए आता है, झोली भरने के लिए। उसको केवल समझो। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, शायद भूतो ना भविष्यते ऐसे पत्रों का स्मरण आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया हो, कभी नहीं आया। आज कितनी बड़ी जिंदगी मेरे शंकर भगवान ने उस बेटी को दे दी। जीवन भर अब शब्द लोग कहते रहते, ताना देते रहते, पर उसका जीवन आज मेरे शंकर ने बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरा शंकर और क्या दे सकता है, जरा विचार करिए, क्या दे सकता। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मुन्नी देवी, पति घनश्याम ठाकुर, पता बवलपुर, नाथनगर, जिला भागलपुर, बिहार की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरी 2 पुत्री हैं एवं 1 पुत्र है। मेरी छोटी बेटी वर्षा कुमारी, उम्र 19 वर्ष, उसे वर्ष 2022 में पीठ के दाहिने बगल में दर्द हुआ, सूजन आ गई। भागलपुर में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, फिर उसने भागलपुर में रेफर कर दिया, पटना भेज दिया। फिर हम जांचें करवाते करवाते अन्य जगह पर जाते रहे और मालूम पड़ा कि बीमारी कुछ और है, और रिपोर्ट में आ गया कि इसको 4th स्टेज का कैंसर है। आखिरी का 2 महीना डॉक्टर ने इसको दे दिया।
केवल 2 महीने। घर ले जाओ, ऑपरेशन भी कराओगे तो ये बचना नहीं है, इसको कर ले जाओ। 4th स्टेज का लास्ट का कैंसर दे दिया, कीमो देने के लिए बात है, कीमो दिया जाए। शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत। 25/6/2023 को पहला कीमो बेटी को दिया गया। डॉक्टर ने हालत देखकर कह दिया कि कीमो के लायक भी अब शरीर नहीं है, शरीर नहीं, उसको ले जाओ। कहाँ जाऊं? मेरी बड़ी बेटी नेहा कुमारी ने कहा, मम्मी टीवी पर एक महाराज आया है, वो पशुपति व्रत बता रहा। मम्मी अगर छोटी बहन के लिए करा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये टीवी पर महाराज नहीं, स्वयं शंकर जी आकर अपने को बता रहा है। मम्मी एक बार पशुपति व्रत करते हैं। पशुपति व्रत करते करते हम बेटी को लेकर सीहोर पहुंच गए। कंकर शंकर का पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष ले आए। हमारे पास में रुकने के लिए जगह नहीं थी। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ इतनी ज्यादा थी रुद्राक्ष महोत्सव में, तब हम सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में जाकर रुके। वहाँ के अग्रवाल बंधुओं ने बहुत सेवा करी, खूब प्रेम से हमारे को गाड़ी भी दी और हम लोग कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन भी करे। अंदर जा नहीं पाए, बाहरी पूजन कर कर एक रुद्राक्ष को इसे लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को गलाते, बेटी को देते। डॉक्टर ने 2023 में 2 महीना दिया था। आज उस रुद्राक्ष का जल पिलाते पिलाते बिना ऑपरेशन बिना कीमो के भी मेरे बाबा ने 2025 में उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल करा दी और मेरी बेटी ठीक। आज मेरी बेटी ठीक हो गई, उसकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब एक लाइन आप भी पढ़िए एलईडी पर कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक कैसे हो गई, ये भूतो न भविष्यते, ये हो ही नहीं, ये ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये ठीक कैसे हो सकता। सत्य कहे ना, कभी कभी तो हमको भी हमारे बाबा को देख देख कर आश्चर्य होता है कि तेरा बेटा इस व्यासपीठ से थोड़ा सा कहता है और तू उसकी लाज रखने के लिए इतना सारा भंडार दुनिया का भर देता है। ये उसी की कल हम विकास महाराज जी को कह रहे थे, विकास हो सकता है जन्म ही मेरे बाबा ने इन सब की जीवन में खुशियां लाने के लिए दिया होगा, जिनके 25-30 साल तक औलाद नहीं है, जिनके कैंसर में मर रहे हैं, जिनका किडनी लीवर बेकार हो गया, जिनके घर में कुछ नहीं। हो सकता है जन्म ही बाबा ने हमको इसीलिए दिया हो, समझ नहीं। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार दिया, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का कोई पिछले, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जन्म मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, समझ नहीं आता कि संसार में जन्म किस लिए हुआ। पर कभी कभी लगता है कि वो आता होगा 7 दिन की शिव पुराण की कथा वो कहकर जाता होगा, हम तो केवल निमित्त बनकर आते हैं, चले जाते हैं।
केवल वही आता है। कथा कथा नहीं है, शिव पुराण नहीं है, केवल जिसको लोग भले उसको सरलता मिले पर समझ नहीं आता कि ये क्या। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। ये उसकी कृपा के लिए खूब दिल से विश्वास रखकर बाबा से कहा करो, जब दुखी हो तब उसको याद किया, जब दुख हो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दिया करो। जब दुख हो तकलीफ हो उसको याद करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या देगा, कैसे देगा, ये वो आज विदाई का दिन है। मेरा बाबा कुबेर भंडारी सिंहेश्वर नाथ सबकी झोली खूब भर दो, खूब भर। बहुत विश्वास के साथ आपका आगमन हुआ, बहुत विश्वास के साथ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाए बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। बाप है जी, बाप। अपने पिता से फिर कहूंगा, पूजन किसी की भी करो, आराधना किसी भी की भी करो, और विश्वास शंकर पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, शिव पर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर है। यही बेटी है
जिसके जन्म से जिसके जन्म से जिसके जन्म से योनि द्वार नहीं आया था और डॉक्टर भी जवाब दिया। खगड़िया की कथा में पंडाल में बैठकर बाबा की मिट्टी को लगाती रही पूरे शरीर। 7वां दिन था और बेटी खुद कहती है माँ घर चल, और बाबा की कृपा से योनि द्वार मेरा बाबा मिल। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी जरासी हम पर करो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ वो भव पार। कीद अजामिल जलते जैसे मन को तेरे पाए, जरासी हम पर कर दो जरासी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी जरासी हम पर। क्या भरोसा है जीवन का। आओ तुम्हारे नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा कोई कुबरेश्वर बाबा के धाम से अगर आई हो, सुनो। कितना भी धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा पड़ा हो, एक बार पंडाल में रहकर बाबा को विनय कर कर विनती कर कर दिल से सुनो। क्या नहीं देगा वो, क्या नहीं प्रदान करेगा, सब देना जानते। आप उसको भजो, सुनो। जो लड़का लड़की कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग सकती, हमारी जॉब नहीं लग सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, हम उनको भी कहते हैं। कभी एक बार कुबरेश्वर बाबा की जब सावन महीने में कावड़ भराती है ना, एक बार सावन महीने में कुबरेश्वर धाम जाकर कावड़ का जल सीवन नदी का भरकर बाबा को समर्पित कर कर देखो, मेरा बाबा तुमको दूसरी बार खुशियां देकर ही बुलाए, खुशियां देकर। आप दुनिया भर में कावड़ भरे होगे, एक बार सीहोर की कावड़ कभी सावन महीने में योग लगे तो जाकर देखना, कावड़ में उसकी आराधना। उससे विनय करो, निवेदन करो, उससे संबंध रिश्ता एक पिता के तुल्य बाबा से प्रेम करो। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है, मेरे पति का नाम नरेश है, नरेश भगत है। हम सलखुआ जिला सहरसा के निवासी हैं। हमने एक कथा में सुना था, एक महाराज जी बोल रहे थे कि केवल इंसान को गुरु बनाना चाहिए। हमने शंकर भगवान को अपना बाप भी माना है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र हमने उसको गुरु मंत्र माना है। क्या हम शिव जी को गुरु नहीं मान सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है
जब दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरु बना सकते हैं तो आप शंकर को क्यों नहीं गुरु बना सकते? शिव गुरु है, उसको बनाओगे नहीं बनाओगे ये आपके ऊपर। आप ये नहीं कि शंकर को गुरु बनाना पड़ेगा, शंकर तो तुम पैदा हुए उस दिन से, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर आए हो, जन्मे हो, उस दिन से, जिस दिन माता के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन से शंकर तुम्हारा गुरु उसी दिन से हो गया था। उसको बनाओ चाहे मत बनाओ, आप गुरु बनाए ना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शंकर तो तुम्हारा गुरु जिस दिन मां के गर्भ से जन्मे थे, उस दिन से शिव तुम्हारा गुरु बन गया, उस दिन से शंकर आपके गुरु बन गए, शिव गुरु हो गए। और उसका प्रमाण एक पत्र में देखो, प्रमाण देखिए, रुपेश कुमार सिंह, ग्राम समदलपुर, जिला बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1.5 महीने से बुखार आ रहा था मुझे। जमशेदपुर में जब मैं जांच कराया तो वहाँ से रेफर रांची के लिए कर दिया गया। रांची में जांच कराया तो कलकत्ता के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ पर जांच कराने पर पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर साबित हुआ। वहाँ से रेफर दिल्ली के जीविसा हॉस्पिटल के लिए कर दिया गया। वहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको केवल 3 पॉइंट ब्लड है, 3 पॉइंट मात्र ब्लड है, और वो भी कैंसर से ग्रसित है पूरा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिया, करा क्या जाए। उसी समय पर डॉक्टर ने कहा कि अगर आ तो गए हो, पर ब्लड अगर बढ़ता है तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो मुश्किल। एक रात्रि में ब्लड कैसे बढ़े? डॉक्टर ने पूरी जान झोंक दी, पर ब्लड बढ़ने को तैयार नहीं। उसी समय पर एक रिश्तेदार ने कहा, मेरे पास में सीहोर का कंकर रखा है, मैं सीहोर का कंकर लेकर आता हूँ। वहाँ से रुद्राक्ष लाया, वो भी लेकर आता हूँ। दिल्ली का रिश्तेदार कंकर और शंकर ला कर दिया, पानी की बोतल में डालकर बच्चे के शरीर पर देना प्रारंभ करा। मुख में 2 बूंद डॉक्टर से पूछ कर दे दिया। हमने डॉक्टर को ये नहीं बताया कि ये सीहोर का, हमने तो कह दिया गंगा जल के भाव से दे रहे हैं, और दे दिया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, 3 घंटे भी नहीं हुए और शरीर में ब्लड बढ़ना प्रारंभ हुआ। और ब्लड बढ़ते बढ़ते जब जांच पुनः होने लगी तो बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हम बाबा को नमन करने के लिए, प्रणाम करने। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? ये शंकर की उदारता, शिव की उदारता का क्या वर्णन, शंकर की कृपा का क्या वर्णन, क्या कहोगे? जिस पर भी कृपा हो तेरी, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा हो कृपा, उसका भी बाबा उद्धार। यही बेटी है जिसको कैंसर हो गया था, और बड़ी बहन ने केवल विश्वास रखकर कह दिया था कि एक बार माँ टीवी पर कथा देखी है, ऐसा लगता है कथा शंकर जी अपने लिए करे हैं, माँ पशुपति व्रत कर। और इस बेटी के कहने पर छोटी बहन के लिए पशुपति व्रत करना और बाबा की कृपा से कैंसर की रिपोर्ट नहीं लाना, ये शिव की ही उदाहरण। थोड़ी सी हम पर कर दो
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दे, जरा हम पर कर तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा जरा सी हम पर थोड़ी सी बाबा से विनय कर कर उससे कृपा। क्रोध आया, भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का इतना क्रोध, इसको शांत कैसे करा जाए, तो देवताओं ने शिव जी से विनय किया, भगवान शंकर से विनय किया, निवेदन। किससे कहेंगे? देवता भी अगर कहीं जाएंगे तो किससे कहेंगे? तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में क्रोध आ रहा है, इनका क्रोध शांत करो। शंकर भगवान ने 33 कोटि देवताओं का साथ लिया, एक सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर शंकर भगवान उड़ते हुए गए। नरसिंह भगवान को अपने नखों से पकड़ा, पंजे से उठाया और अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। अलखनंदा नदी में डालते से ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। देवताओं ने स्तुति कर कर लक्ष्मी जी नरसिंह जी को लेकर चली गईं। नरसिंह शिला आज भी बद्रीनाथ में अलखनंदा नदी में, आप कभी बद्री विशाल दर्शन करने जाएं तो बद्री विशाल के मंदिर पर पुल पर जब जाते हैं, राइट में ताप्त कुंड है जहां गर्म पानी बहता है, उसी के नीचे अलखनंदा नदी में किसी पंडित जी से पूछेंगे तो बता देंगे कि नरसिंह शिला है। नरसिंह जी तो चले गए, शिला के रूप में एक प्रतिबिंब छोड़ गए, जो नरसिंह शिला आज भी अलखनंदा नदी में है विराजित। भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गए। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाता है। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, घर दरियापुर, विक्रमपुर, जिला मुंगेर, बिहार से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति की 11 साल से नौकरी नहीं थी। हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था। आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे गुरुदेव। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए थे। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया।
दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, झाड़ू पोछा करते और दोनों मिलके पशुपति व्रत भी करते। जब पशुपति व्रत कर रहा 2022 में एग्जाम निकला और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब नौकरी की तनख्वाह तुझे देना है, हम तो तेरे नौकर हैं, केवल तेरे दरवाजे की झाड़ू पोछा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। 2023 के अगस्त के महीने में मेरे पति ने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बल पर मेरे पति का बाबा ने हाथ पकड़ा और रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। शिव कैसी कृपा करता है, कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आधारित। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो। आज कथा